एम्पलीफायर से निकल जाएं तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? स्विचिंग है सर। वो स्विचिंग है। ठीक है, अब हमारे पास जब हम स्विचिंग के ऊपर बात करते हैं, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर, यस सर। ओके, तो आपके पास जब आप बात करते हैं कि हमारे पास जब एम्पलीफायर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्विचिंग, तो स्विचिंग हमारे पास दो तरह से हो सकती है। एक हम उसे कहते हैं एनालॉग स्विचिंग। एनालॉग स्विचिंग से क्या मुराद होगी? सर अगर मेरे ख्याल से कि एसी को स्विच, एसी को ऑन ऑफ करना। मींस एक ऐसी वेव फॉर्म जो कि अल्टरनेटिंग होगी, जो जिनमें वेरिएशंस आ रही होगी, उन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक होगी हमारे पास डिजिटल स्विचिंग। डिजिटल स्विचिंग की बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जो मेजर एप्लीकेशन होंगी हमारे पास, हमारी आईसीज होंगी। कौन सी आईसीज होंगी? लॉजिक गेट्स की। सर TTL। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक गेट्स में तमाम की तमाम डिजिटल स्विचिंग ही हो रही होती है। एंड गेट को देख लें, और गेट को देख लें, एक्सॉर गेट को देख लें, एक्सनॉर गेट को देख लें, नॉट गेट को देख लें। ठीक है, तो हम दो तरह की स्विचिंग्स को देख रहे होंगे। एक होगा हमारे पास एनालॉग स्विचिंग और एक होगा हमारे पास डिजिटल स्विचिंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास मॉसफेट में स्विचिंग है वो है हमारे पास एनालॉग स्विचिंग। ठीक है, हमारे पास वेरी लो ऑन रेजिस्टेंस, वेरी हाई ऑफ रेजिस्टेंस एंड फास्ट स्विचिंग। मीन्स हमें इस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न है कि हमारे पास स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, और मॉसफेट्स में ये चीज़ हमारे पास फास्ट है। तो हमारे पास व्हेन वोल्टेज इज वेरिड बिटवीन VGS थ्रेशोल्ड एंड VGS ऑन, MOSFET is used as a switch। और VGS थ्रेशोल्ड हम किस चीज़ को कहते हैं? ई मॉसफेट के लिए होती है। MOSFET के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके ग्राफ को देखें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी? जी, सर जीरो। जीरो। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? VGS, सर वी इसको हम थ्रेशोल्ड। कहते हैं VGS थ्रेशोल्ड। तो VGS थ्रेशोल्ड पर अगर हम होंगे तो करंट आएगा जीरो। तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्विच होगा, मीन्स हमारे पास जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो एक ओपन चैनल की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर आप दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कर देते हैं, जिसे आप VGS ऑन कहा जाता है, मीन्स मैक्सिमम जो आपके पास करंट है, VGS ऑन मीन्स मैक्सिमम करंट, उसके बाद ब्रेक डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, उसे हम कह देते हैं IDSS। यही कहते हैं हम मैक्सिमम करंट को। सर ये तो, जी सर इसमें तो IDSS नहीं था सर, इसमें तो काफी आगे तक जाता है करंट, हाँ, बर्नआउट तक। मीन्स वही चीज़ है कि हमारे पास उसके बाद मीन्स हम मैक्सिमम करंट को एक तर्ज हमने IDSS यूज़ किए थ्रू आउट। आप IDSS नहीं लिखना चाहते, आप इसको मैक्सिमम करंट तो लिख सकते हैं। ये सर ID मैक्स। लिख देते हैं, ID मैक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास करंट, हमारे पास ID मैक्स होगा और इसी वक्त में हमारे पास जो VGS होगा वो भी VGS मैक्स होगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि हम वेरी कर रहे होंगे किन दो पॉइंट्स में से। एक इस पॉइंट पर होंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? सैचुरेशन। और सैचुरेशन पर हमारे पास जो स्विच है वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा? वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह स्विच बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट स्विच है, ये एक ओपन स्विच है। तो अगर आप यहाँ पे सेचुरेशन में हैं या आप यहाँ पे कट ऑफ हैं, तो हम इसको पहले भी अंडरस्टैंड है हमें कि अगर हमें स्विचिंग करनी होती है तो हमें या तो कट ऑफ पर जाना होता है या हमें सेचुरेशन पर वेरी करना होता है। ठीक है जी। अरे इसमें तो सर हम लोग अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर भी चले जाए तब भी ऑन हो जाता है। जी, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ऊपर होने के, लेकिन करंट कम होगा ना। अब डिपेंड करेगा आगे आपने लोड कौन सा कनेक्ट किया है। अगर लोड को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, इसलिए हम मैक्सिमम करंट की तरफ चले जाते हैं कि मैक्सिमम लोड उसे यूटिलाइज किया जा सके। यस सर, हाँ ये सर सही है। ठीक है, तो हमारे पास ये देख लें कि हमारे पास जब आप इस रीजन में हैं, जैसे ओहमिक रीजन में बताया, ओहमिक रीजन में क्या होता था? आपको तो ओहमिक रीजन तो पता होगा ना। यस सर।
ओमिक रीजन क्या है कि आप वोल्टेज को सर बढ़ा रहे हैं, करंट वेरी वोल्टेज कर को रहा बढ़ाते होता बढ़ाते करंट बढ़ रहा है। तो जब करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक शॉर्ट स्विच है, वो एक ओपन स्विच नहीं है, क्योंकि शॉर्ट स्विच है तभी वोल्टेज के इंक्रीज होने से वहां से करंट मूव हो रहा है और वो करंट इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा एक और है VDS ऑफ, ठीक है, ये आपके पास एट और बिलो VGS थ्रेशोल्ड, ठीक है, क्योंकि जैसे VGS थ्रेशोल्ड से आप पीछे होंगे, अब VGS थ्रेशोल्ड में भी नहीं पहुंचे होंगे, तो फिर आपके पास क्या होगा, वो ये पॉइंट होगा। और उस वक्त में किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, एक ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा होगा। इन्होंने ग्राफिकली ऐसे बताया, उसे ऐसे भी बताया जा सकता है, उसे डीमोसफेट के लिहाज से भी बताया जा सकता है। जी क्लियर है। तो हम बात करेंगे स्विच की, तो हम उसमें थ्रेशोल्ड को देख रहे होंगे। तो उसी चीज को जो लास्ट डिस्कशन हुई है जिसमें एक एन चैनल, कौन सा मॉसफेट है ये, है डी मॉसफेट। डी मॉसफेट। अब डी मॉसफेट में उसी चीज को बताया जा सकता है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, कट ऑफ VGS कट ऑफ। ऑफ। और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट क्या है, सर IDSS सेचुरेशन। है सर, तो इसका मतलब सैचुरेशन। है कि हमने यहाँ पर अगर हम IDSS पर होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम करंट आपके पास फ्लो कर रहा होगा, सर्किट शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर हम यहाँ पर होंगे तो आपके पास सर्किट ऑफ होगा और वो ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा होगा। डी मॉसफेट की बजाय ई मॉसफेट पर शिफ्ट कर दें तो चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। अब जो चीज़ें देखने वाली है वो ये है कि जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड की है, क्योंकि आपके पास एन चैनल मॉसफेट था, पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करने से आपके पास यहाँ पे चैनल डेवलप्ड है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव चैनल डेवलप्ड रहेंगे। जैसे ही आप 0 वोल्ट का मतलब ये है कि आपने नेगेटिव पोटेंशियल्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से चैनल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जीरो पे कैसे सर? जीरो ये टर्म यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्नल में हमारे पास नेगेटिव वोल्टेजेस को, ठीक है, कि हमारे पास नेगेटिव वोल्टेजेस क्या आ रही है। दूसरा चीज ये हो सकती है कि आपके पास जो आप मीन्स यहाँ पे देखें पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे 0 वोल्टेज है। तो 0 वोल्टेज का मतलब ही वही यही लिया जा रहा है कि आपके पास पॉजिटिव वोल्टेजेस से निकलकर आप 0 वोल्टेजेस और फिर नेगेटिव वोल्टेजेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अंडरस्टैंडिंग वही है जो हमने मतलब पहले, सर वो जीरो का मतलब -2 वोल्ट्स। -2 -3 -4 जिन चीजों की हम बात कर रहे होते। ये सर। ठीक है, और दूसरी चीज है कि हमें ये भी पता है कि हमारे पास जब पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसका मतलब है कुछ इस तरह से हमारे पास जो बाइसिंग्स वगैरह जो हमने की और उन चीजों, तो सोल्यूशन यही है या कंक्लूजन यही है कि जब हम स्विच में यूज कर रहे हैं कि अगर हम कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी वोल्टेज, क्योंकि डी मॉसफेट भी हो सकता है और ई मॉसफेट भी हो सकता है, तो अगर हम कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से चैनल डेवलप्ड रहे या चैनल डेवलप्ड रहे, ठीक है, डी मॉसफेट की बात है, या चैनल डेवलप हो जाए, क्योंकि अगर ई मॉसफेट होगा तो उसमें बाद में चैनल डेवलप होगा कुछ थ्रेशोल्ड के बाद, और चैनल डेवलप हो जाए किसी भी वोल्टेज की वजह से, तो आपके पास स्विच कैसे बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर आपने एक ऐसा वोल्टेज प्रोवाइड किया है कि इनके दरमियान चैनल ब्रेक हो जाए या चैनल डेवलप ही ना हो, वो अपनी इनिशियल स्टेज में रहे, तो आपके पास वो किस तरह से बिहेव करेगा, एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। सर ये जो रजिस्टर लगा ये लोड है हमारा। ये रजिस्टर यस सर। जी यूटिलाइज किया जा सकता है कि लेट सपोज ये एक एलईडी है, एक लोड है, एक एलईडी, आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और एक आप जैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब जब ये इसकी सर्किट है और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने इस तरह से बाइसिंग की कि स्विच ओपन हो जाए, तो क्योंकि जब स्विच ओपन होगा तो इस एलईडी को कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा, उसे वीसीसी मिल रहा होगा, तो वो एलईडी क्या हो जाएगी आपके पास, ऑफ। यस सर, और यस सर। जब आप यहाँ पर इस एलईडी की बात करते हैं तो अब एलईडी को यहाँ से वीसीसी मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ से ग्राउंड मिलने के लिए जैसे आपने कोई वोल्टेज प्रोवाइड की जिसकी वजह से वो ऑन हुआ ट्रांजिस्टर, तो आपके पास चैनल डेवलप हुआ या पहले से डेवलप था और वो अफेक्ट नहीं हो रहा था, तो फिर आपके पास यहाँ से उसे मिलते हुए ग्राउंड मिलेगा, और ग्राउंड मिलने की वजह से आपके पास ये देखें सर्किट कंप्लीट होता है और आपके पास एलईडी ऑन हो जाएगी। मींस एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, एलईडी या इक्विवेलेंट यस सर। की। और यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को कहा जाता है कि एक ट्रांजिस्टर का मतलब है कि सिर्फ एक पाथ या मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। जो हम जितनी भी स्टडी करते हैं चैनल डेवलप हो जाना या चैनल नहीं डेवलप हो जाना, उसको आसान अल्फाज में ये कहा जाता है कि यहाँ पे चैनल है तो आपके पास पाथ है, चैनल नहीं है तो आपके पास पाथ नहीं है, तो ओपन और क्लोज। यस सर।
ठीक है, वो एन चैनल के लिहाज से था और ये पी चैनल के लिहाज से। एन चैनल में आपने पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड की थी तो ऑन था, पी चैनल में आपने 0 वोल्ट प्रोवाइड किए तो ऑन है। एन चैनल में 0 वोल्ट पर ऑफ था, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज में ऑफ होगा। अरे पी में जो है ड्रेन नीचे क्यों आ गया सर? वो तो हो सकता है ना, आप देखें मैंने इसी एक चीज आपको ये बता दी कि अब क्या इस चीज से फर्क पड़ा है, आप देखें अभी इस पर एलईडी, वो असल में एक उसके ऑन होने की इससे तो कॉन्फ़िगरेशन गेट करना पड़ता है। गेट गेट टू सोर्स वोल्टेज चेंज हो जाएगी सर। हाँ, गेट टू सोर्स वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वही तो हमें डेवलप करनी है। यही तो पी चैनल और ई चैनल एन चैनल का डिफरेंस है कि वहाँ पे चैनल नहीं होंगे और हम उन्हें डेवलप कर रहे होंगे। या आप ये कि आप नेगेटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, या आपने पॉजिटिव वोल्टेज से सोर्स पर कनेक्ट कर दी और ड्रेन को नीचे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसमें आपने सिर्फ जो ये प्रीवियस सर प्रीवियस सर्किट आपने देखे होंगे उसमें कुछ ऐसा था, माइनस वीडीडी आरडी, सर मैं ये कहता हूँ ये जो सोर्स वाला कॉन्फ़िगरेशन ऊपर है हाँ तो ये वही सर, चीज ये तो समझाने ज़्यादा लगा अच्छा है, आपको। ये तो ज़्यादा अच्छा है सर, क्योंकि सर ये जब असल भी में हम लोग वही है, ये असल में वही है, अगर मैं सही से समझाऊं तो ये देखें, जब आप इसे इसी सर्किट को थोड़ा सा ऑपोजिट लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज है, माइनस वोल्टेज को सिर्फ रिप्लेस किस चीज से कर दिए गए, ग्राउंड से। और यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है जो कि पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू माइनस, तो वहां पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है। अब आप बता दें आपको किस तरह से बेहतर लग रहा सर इस तरह से, क्योंकि सर जब भी देखिए अभी स्विच ऑन है तो है। सर जी मैक्सि फ्लो करंट का फ्लो होगा तो सोर्स जी पर ड्रॉप नहीं होगा, है ना सर? जी सोर्स का ड्रॉप तो वही है ना जो ट्रांजिस्टर का ड्रॉप है। जी तो इसका मतलब सोर्स लगभग जीरो होगा, जिस वजह से गेट टू सोर्स वोल्टेज बहुत कम होगी, तो मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, मींस यहाँ पर वो वोल्टेज है कम है वीएस, सर, बहुत कम है। और वो वीएस क्या होगा, जो इस रजिस्टर के क्रॉस जो भी ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि ड्रेन पर यस जीरो सर। है। ठीक है, और सर और VGS हो जाएगा सर हमारा, VGS मीन जो VG है वो जीरो है। जी तो अब माइनस बताएं। VGS हो गया। जी माइनस VGS हो गया, लेकिन वो आपके पास बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज है, यस आप ये सर, तो कहना सर चाह रहे हैं। कम वोल्टेज होगी तो करंट का और फ्लो कम ज़्यादा वोल्टेज होगा। का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोजर टू सेचुरेशन है। यस सर, पर सर जब जी हम उस केस में जाते हैं जब हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, सपोज सर सोर्स वो हो गया, जब ऑफ हो जाएगा तो जी सोर्स पे जितना पोटेंशियल है वो VCC का पोटेंशियल हमें मिलेगा। जी तो सर इस वजह से VGS का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा स्विच अच्छी तरह बंद हो जाएगा। जी 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 एक तरह से सर स्विचिंग को ये सपोर्ट कर रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है। सर ये तो इसका DC लोड लाइन हम बनाएंगे ना सर, ज़्यादा वाज़ इसमें हो जाएगा ग्राफ में। जी जी ठीक है। तो फाइनली हम इस चीज़ पे कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि हमारे पास स्विचिंग दो तरह की है, एनालॉग एंड डिजिटल। मॉसफेट में एनालॉग स्विचिंग, और हमें अगर थ्रेशोल्ड से पहले हम आ रहे होंगे तो हम कट ऑफ में होंगे, और अगर हम ऑन पर चले जाएंगे तो हम सेचुरेशन में होंगे, मीन स्विच को एज अ शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट देख रहे होंगे। और अगर एन चैनल है तो पॉजिटिव वोल्टेज पर ऑन और जीरो वोल्टेज पर ऑफ, और अगर पी चैनल है तो जीरो पर ऑन और पॉजिटिव पर हमारे पास ऑफ हो रहा होगा। और अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास देख लें कि हमारे पास ई मॉसफेट मौजूद है। कौन सा मॉसफेट है, ई मॉसफेट। ठीक है, अब उस पर बात आ जाते हैं कि ऑन करने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए होगा, VGS ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड सर। थ्रेशोल्ड। तो अगर इसको हम देखते हैं, और ये हमारे पास एन चैनल है, और हमें क्या करना होगा, VGS को पॉजिटिव में प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि नेगेटिव में इसका ग्राफ ही नहीं होता। ऐसे ही हम VGS को यस कुछ सर। यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो अब जब हमने इसे 0 वोल्ट प्रोवाइड किया है, तो अब जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये एक टर्मिनल है, ये एनालॉग जो इनपुट आ रही है ये सिर्फ कहाँ पर यूटिलाइज होने के लिए, इस लोड पर यूटिलाइज होने के लिए। जबकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, जो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है वो किसकी वजह से ऑन या ऑफ हो रहा है, वो इस गेट वोल्टेज की वजह से। तो जब हमने गेट वोल्टेज जीरो प्रोवाइड की, जीरो वोल्टेज क्या होगा, लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं ये वोल्टेज 2 है, तो वो 2 से कम है। तो जब 2 से कम है तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो आपके पास इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान में एक ओपन स्विच होगा,
और आपके पास यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर लगा होगा जो कि ग्राउंड हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो जितना भी सिग्नल है जो वीसीसी की फॉर्म में हो सकता है या वो एनालॉग की फॉर्म में हो सकता है या जो भी सिग्नल है, वो सिग्नल क्या आगे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई हो पाथ। सकता हो। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हमने कोई पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड की और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये गेट वोल्टेज किससे ग्रेटर है? वीजीएस थ्रेशोल्ड से। क्योंकि अगर वो स्मॉलर होगी तब भी यही सिचुएशन होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 0 से लेकर वीजीएस थ्रेशोल्ड तक आपने कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड की तो ऑफ है। तो ऑफ। अब इसी चीज को अगर मैं बताऊं कि आप डीएलडी पढ़ रहे हैं, यस सर। डीएलडी में आपने टीटीएल के लिए एक चार्ट पढ़ा होगा, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। दरम्यान में एक स्टेज होती है इनवैलिड। यस सर। थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहता हूँ। उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 वोल्ट तक। 1 सर। 0.8 से आई थिंक 0.8। यस सर 0.8। 0.8। तो आप कहते हैं ये रेंज है जिसमें ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा या आपका डिजिटल लॉजिक ऑफ रहेगा। यस सर। वो हम यस ऑफ क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि वो हमारे पास ऑफ रेंज है किसकी? 0 से लेकर वीजीएस थ्रेशोल्ड तक। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी है? 0.8। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ पोर्शन होता है जो कि फिर ये 2 वोल्ट से लेकर ऊपर फिर ये 5 वोल्ट तक जा रहा होता है। अब दरमियान में से 0.8 से लेकर 2 वोल्ट तक असल में वो वोल्टेज जरूर होगा, वो ट्रांजिस्टर को जरूर ऑन करेगा, लेकिन वहां से वो जो वोल्टेजेस हैं वो शायद इतने ज्यादा, क्योंकि हम इस रीजन में मौजूद हैं, तो वो एक अच्छी रिजल्ट नहीं दे सकता। बाद औक़ात आपने सिग्नल बड़ा यूज कर लिया तो हो सकता है वो क्लिप हो रहा हो या कोई भी उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हो। तो आपके पास बहुत अच्छा सिग्नल क्या होगा कि आप किस तरफ आ रहे हो? आप सेचुरेशन की तरफ, मीन्स आप मैक्सिमम करंट्स की तरफ आ रहे हो। तो इसलिए आप 0.8 से लेकर 2 वोल्ट्स तक का एक रीजन है वो दरमियान में इनवैलिड है, और 2 से लेकर 5 वोल्ट तक की जो रेंज है वो हमारे पास ऑन के लिए डिफाइन होती है। ऑन, हाई, यस, ट्रू जो हम कहते हैं और ये ऑफ कहते हैं। होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वहां से चीज़ों की ओर क्लियर हुई होगी। आगे आगे हमारा अभी टॉपिक तकरीबन डीएलडी के करीब होगा कि हम डीएलडी की इंटरनल चीज़ों को देख रहे होंगे। यस सर। अच्छा, अब हम इस पर आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि प्लस वीजी, इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये ग्रेटर है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। तो अब हमारे पास क्या होगा? ये एक टर्मिनल है, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट विद लोड रेजिस्टर, और वो ग्राउंड हो रहा होगा। तो जितना भी इनपुट सिग्नल होगा वो इस पाथ से होते हुए इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा और आपको लोड में वो चीज़ यूटिलाइज होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक एनालॉग स्विचिंग की बेसिक एग्जांपल है कि आपने जब ई मॉसफेट यूज किया। सर ये इसके क्रॉस ड्रॉप इसको अफेक्ट नहीं करेगा? किसके क्रॉस? इनपुट के क्रॉस ड्रॉप होगा सर, वो भी तो हमारे वीजी के साथ वीजीएस के लिए होगा, तो वो तो अफेक्ट करेगा। सपोज किसी सर को? हमने 220 वोल्ट अपने रखे हुए हैं ना सर स्विचिंग करने के लिए, जी जी जी। तो सर वो जो लोड ड्रॉप करेगा वो 220 होंगे, तो वो 220 पॉजिटिव से लेके फिर 220 नेगेटिव वो हमारा जो सोर्स पर आएगा। हाँ, ये हम सिर्फ ये एक सिंपल सी सर्किट नहीं देख रहे हैं। हम देखें, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हमने यहाँ पे कोई ड्रेन पर कोई चीज प्रोवाइड ही नहीं की है तो फिर तो हमारा चैनल ही डेवलप नहीं हो रहा। चैनल के लिए तो सर हमें सोर्स पे वो करना पड़ता है ना, वोल्टेज सोर्स और सोर्स गेट पे की और वोल्टेज गेट, होती है। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि अगर ड्रेन वोल्टेज ना हो, मतलब हमने जो पहले ई मॉसफेट की इसीलिए तो स्ट्रक्चर्स को देखा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास गेट टू सोर्स हो, जो कि आप कह रहे हैं। यस सर, और उसके उनके बाद थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। चैनल डेवलप होगा। लेट सपोज चैनल डेवलप हो गया, तो क्या वीडीएस के बगैर चीज पास हो सकेगी, गुजर सकेगी ड्रेन टू सोर्स के बगैर? तो अब मैं ये सर कह रहा हूँ कि अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे वीडी नहीं है। वीडी तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है ना। वीडी इनपुट वोल्टेज है, चलने ठीक है, इनपुट वोल्टेज कर लेते हैं। फिर हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस, मीन्स ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा और यहाँ पर एक चीज वोल्टेज बन रही होगी वीएस। सर किस केस में, ऑन केस में या ऑफ केस में? लेट्स सपोज ऑफ केस में तो सारा का सारा ड्रॉप ही इसके क्रॉस होगा। हम ऑन केस की इसके बात कर क्रॉस है लेते सर, हैं। ऑन ऑन केस केस में में। कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा या नहीं होगा, और सर हम ऑन केस कहते में हैं तो कि सारा होगा। मिनिमम ड्रॉप होगा ट्रांजिस्टर के अक्रॉस। जी हाँ।
और मैक्सिमम ड्रॉप सर लोड के क्रॉस होगा। जी हाँ, तो जो लोड के क्रॉस ड्रॉप होगा सर वही हमें सोर्स पे मिलेगा। वही हमें सोर्स पे मिलेगा। तो सर वो तो एक बहुत हाई वेरिएशन होगी, तो उससे वजह से गेट इफेक्ट नहीं होएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। दोबारा से वो चीज़ें इफेक्ट, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये एक सर्किट नहीं है। मीन्स जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ स्विचिंग समझाना चाह रहा हूँ इस स्लाइड में। आल्दो कॉन्सेप्ट्स जो आप मिसाल आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये है कि इस सर्किट में सोर्स आ जाएगा। बिल्कुल आप क्लियर कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट आ गए और यहाँ पे गेट पर 0 वोल्टेज है। लेट्स सपोज 0 नहीं है, हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट नहीं है, हमारे पास लेट्स सपोज 10 वोल्ट आ गए और यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्ट्स आ गए। तो अब तो फिर हम दोबारा से इस रीजन में आ गए, इस नेगेटिव वाले रीजन में, फिर तो उसको यस ऑफ हो सर। जाना चाहिए। तो उस चीज़ों पे अफेक्ट कर रहे होंगे। लाजमी है, एक दो चीज तरह से इन चीज़ों को कंपनसेट किया जा सकता है। एक कि आपके ट्रांजिस्टर के लिहाज से जो ये इनपुट वोल्टेज है इसको इस गेट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स हम इसको VGS ऑन तक रख देंगे। ठीक है, VGS ऑन क्या चीज़ है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड, और ये एक पॉइंट है लेट्स सपोज ये एक मैक्सिमम वोल्टेज। हम बात करते हैं कि ये वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट्स। दो डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं सर्किट्स की डिजाइन की। 20 वोल्ट्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर दिया 20 वोल्ट्स। तो गेट पर 20 वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है। तो अब हम जब ये इनपुट सिग्नल यूज कर रहे होंगे हमें क्या कहाँ कितना रहना है, एटलीस्ट इनके दरमियान डिफरेंस 2 वोल्ट से ज्यादा हो। लेट्स सपोज हम यहाँ तक कहीं पर आ रहे हो या कहीं पे भी मौजूद हो रहे हो, तो हम ये करेंगे कि हम जो ये सिग्नल यूज कर रहे हैं इसका जो मैक्सिमम जो हमारे पास सिग्नल है या वोल्टेज है वो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास 10 वोल्ट। तो अगर उसमें तो 10 इफेक्ट वोल्ट नहीं यहाँ से करेगा। हाँ। यहाँ यूज हो जाता है तो फिर वो अफेक्ट नहीं कर। तो हमें ये चीजें मैनेज करनी होंगी। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ फोकस सिर्फ ऑन ऑफ समझाना चाह रहा था, तो इसलिए मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा। दूसरी चीज सही और सर। भी है, हो सकता है कि हम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट ना कर रहे हो, हम रजिस्टर्स इस तरह से यूज कर रहे हो, इससे पहले रजिस्टर्स यूज कर रहे हो कि वहां पे वो चीज ड्रॉप हो रही हो और फिर फर्दर आगे तक जा रही हो। लेकिन शर्त यही है, इसीलिए वो पहले यहाँ पे लिखा गया है सर कि एक और आपको काम भी हो सकता है वोल्टेज सर। को वेरी करना पड़ेगा वी थ्रेशोल्ड और VGS ऑन के दरमियान। जी सर एक कैपेसिटर लगा दें पैरेलल, और उसके साथ लोड लगा दें, पर लोड जो है 10 टाइम ये जो हमारा RS है सर वो 10 टाइम ग्रेटर हो लोड से। तो सर DC में जो होगा वो हमारे पास सोर्स वोल्टेज ही आएगा, बाकी AC सारा उधर जाएगा और ये हो आपका सकता कैपेसिटर के अक्रॉस। है। इसीलिए तो सारी चीजें बैक एंड पर आपको समझाई गई हैं। वो तमाम सॉल्यूशंस तो लाजमी बात है वो एग्जिस्ट करेंगे। उन तमाम सॉल्यूशन को मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि मीन चीजें हो सकती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों पर स्टिक नहीं रहा जा सकता, इसलिए इन एम्पलीट्यूड्स के कोई पीक्स वगैरह मेंशन नहीं है। डेफिनेटली जितने यस सर हमने यस। सॉल्यूशन पढ़े कहीं पर भी अगर कोई एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थोड़ा आसान अल्फाज में बताया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पिछली तमाम चीज को निगेट कर रहे होंगे। तो आप पिछली तमाम, जैसे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व को देखते हैं, और हम उसी तरह से एम्पलीफायर्स की डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स को देख रहे हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, कॉमन गेट एम्पलीफायर। तो ये तीनों चीजें हमने स्टडी इसीलिए की क्योंकि हमें पता है कि बैक एंड पर ये चीजें हो सकती हैं, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस इस पे अप्लाई हो सकते हैं। जी क्लियर? यस सर यस सर। बाकियों को क्लियर है? बाकियों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? फैजान, अदनान, साद? यस सर क्लियर। अच्छा, फिर ठीक है। तो हमारे पास ये कॉमनली यूज फॉर एनालॉग स्विचिंग है। तो अब देख लें कि हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज, हमने क्या कहा था कि हमारे पास थ्रेशोल्ड के लिहाज से, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई हो कि ट्रांजिस्टर आप पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया है लेकिन वो ऑन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास VGS इक्वल्स VG माइनस VP आउट विच मस्ट बी ग्रेटर देन VGS थ्रेशोल्ड। क्या नाम है, मुबीन, आपकी उसी यस सर क्वेश्चन यस सर। का आंसर है ये चीज? यस सर। ठीक है, कि हम VP आउट इतना होना चाहिए कि हम उसे माइनस करें तो वो किससे थ्रेशोल्ड से एटलीस्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो हमें ये चीज लाजमी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक इक्वेशन है जो कि उस क्वेश्चन का आंसर है। जी, अब हम आ जाते हैं एक और एप्लीकेशन के ऊपर। सैम्पलिंग पढ़ी है कभी आप लोगों ने? जी सर। सैम्पलिंग, नो सर। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मींस हमारे पास एक एनालॉग, ये एक स्टेप है, एक स्टेप है जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है, इस एनालॉग सिग्नल को
शायद आपको डीएलडी के इंट्रोडक्शन में बताया गया हो, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। उनमें से एक स्टेप, उसके दरमियान में एक स्टेप है जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग क्या है कि ये देखें, इस सिग्नल में से हम तमाम, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है तो इसे कंटिन्यूसली स्टोर करना समहाउ आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कुछ पोर्शंस ऑफ द सिग्नल्स को यूज कर लेते हैं और फिर इसको डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट करके इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है कि हमारे पास ये जो एक कंप्लीट सिग्नल है, उस सिग्नल को सैम्पलिंग करने के लिए मींस उसके डिफरेंट सैंपल्स बनाए जाएं और फिर उसी को दोबारा से रिकवर किया जाए। ये कैसे है तो हम देख लेते हैं। कि हमारे पास ये एक सिग्नल है, तो हम ये करते हैं कि हम इसे ब्रेक करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। वो ब्रेक करेंगे हम ट्रांजिस्टर के जरिए से, क्योंकि आपको पता है कि किसी पोर्शन में हम उसे ऑन कर देंगे तो वो चीज़ चली जाएगी, किसी पोर्शन में नहीं करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है जब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन मीन्स ट्रांजिस्टर इज ऑफ, आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है, आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी सिग्नल में वैल्यू मौजूद होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, फिर जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा दोबारा से वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर जो भी इनपुट में सिग्नल आ रहा होगा वो एग्जैक्टली वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और फिर आपके पास दोबारा से ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आप सिग्नल सिस्टम में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फिर आपके पास एक सिग्नल है जो कुछ इस तरह से है, फिर जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे तो सिग्नल दोबारा से ऑफ हो जाएगा, फिर आपके पास जो भी इनपुट में सिग्नल है वो आपके पास नेगेटिव पीक के लिहाज से आपको शो हो रहा हो, फिर ऑफ, और फिर जब आपके पास ऑन होगा तो आपके पास ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से शो हो रहा सर होगा। जी सर रिवर्स हो सकता है, कैसे हो सकता है? जी मतलब जी, हम रिवर्स हो सकता है, सिग्नल से रिवर्स हो सकता है, वो हम एक अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर में आ टेक्निक्स सकता लगाते है। हैं, हम जी हाँ, हम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि हमें ये पता है कि ये एक हाई लेवल है, ये एक लो लेवल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रैंप की तरह से उसको इंक्रीज किया जाता है और इनको दोबारा से मैनेज किया जाता है। वो आप चीज़ें पढ़ेंगे, वाल्दो हम इस सब्जेक्ट की डोमेन में नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ उस एप्लीकेशंस में से एक चीज़ को उठाया, सैम्पलिंग को, कि ये चीज़ भी ट्रांजिस्टर के एनालॉग स्विचिंग के जरिए से की जा सकती है। ठीक है, अब उसमें सिर्फ ज़रूरी क्या होता है कि जैसे हमने सैंपल लिए, हमने बहुत अच्छे सैंपल ले लिए, इन चीज़ों को रिकवर करना आसान है। लेकिन अगर आपने सैंपल बहुत कम लिए हों, लेट सपोज मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमने एक सैंपल यहाँ पर लिया, सिर्फ इतने टाइम के लिए ट्रांजिस्टर को ऑन रखा, और फिर सिर्फ इतने टाइम के लिए ट्रांजिस्टर को ऑन रखा। तो अब जब आपके पास फिट सिग्नल आ रहा होगा तो वो ऑन ऑफ होगा, फिर जब वो ऑन होगा तो आपके पास सिर्फ ये सिग्नल होगा, और फिर जब आपके पास ऑफ होगा तो फिर आपके पास सिर्फ ये सिग्नल होगा। तो आप इस, जब आपने बहुत कम सैंपल लिए, बहुत ज्यादा सैंपल लिए, तो चीजों को रिकवर करना, बहुत ज्यादा सैंपल लेंगी तो आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे इस एक्चुअल सिग्नल के, तो फिर तो फायदा ही नहीं रहेगा। और अगर आप बहुत कम सैंपल्स ले लेंगे तो फिर आपके पास एक ऐसा सिग्नल होगा जिसको दोबारा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सर मींस आप सैम्पलिंग करते इसको, क्यों है? हम इसलिए करते हैं कि हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में इनको यूज करते हैं। वो तो एक आईसी मैंने देखा था जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है सर, पर और सर बहुत वो तो सारी, हर और हर बहुत वोल्टेज सारी, को अलग टर्मिनल पे देता है सर, मतलब अगर वो 10 वोल्ट पर है तो एक टर्मिनल पे लाएगा, 8 वोल्ट पर है तो दूसरे टर्मिनल पे, तो वो क्लॉक पे डिपेंड करता वो था। बहुत सारी चीजें, मैंने इसीलिए कहा कि आपको जब ये सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें सामने आएंगी। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो बहुत सी डिटेल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके यूज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होती हैं, उन पर आप आएंगे, उनको फिर आप देखेंगे। तो हम फिलहाल तक सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम ये काम जो एक वहाँ पे सैम्पलिंग अप्लाई होती है उसको हम ट्रांसफर के जरिए से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस टाइम में आपके पास स्विच ऑन होगा उस टाइम में आपको सैंपल मिल रहा होगा, और जिस टाइम में स्विच ऑफ होगा तो उस टाइम में आप होल्ड कर रहे होंगे। होल्ड मीन्स आप जीरो पर आ रहे होंगे और जीरो सिचुएशन पर आ रहे होंगे। इसमें जो एक थ्योरम है उसे कहते हैं नेक्विस्ट थ्योरम। ठीक है, जिसके लिहाज से वो ये कहता है कि सैंपल्स को मिनिमम
2 टाइम्स ऑफ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास जो सैंपल्स हैं वो एटलीस्ट 2 से ग्रेटर होने चाहिए। लेट्स सपोज 3 सैंपल ज़रूर होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप उस दोबारा से उस सिग्नल से वो सिग्नल दोबारा से रिकवर कर सकें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने मेन टॉपिक की तरफ के एक्चुअली बहुत बेसिक्स पे तरफ आ जाएंगे। एक सैम्पलिंग सर्किट है जो किसी भी एनालॉग स्विचिंग के लिहाज से या सैम्पलिंग करने के लिए यूज होता है। उसमें हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए, और वो आउटपुट एक ट्रांजिस्टर से कैसे होगी। ट्रांजिस्टर की दो चीजें हैं कि ट्रांजिस्टर को अगर 0 वोल्ट मिलेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ई मॉसफेट, तो वो ऑफ होगा। सर ये ई नहीं सर, ई सर सही है, गैप गैप नजर नहीं आ रहा। और अगर हमें प्लस जूम कर दूं, अब ठीक है, यस सर, यस सर। ई मॉसफेट। और अगर हम जब प्लस वोल्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक सिग्नल है। ठीक है, तो हम इसी के रिस्पेक्ट से हमने एक गेट पर ट्रांजिस्टर के, जो हमारे पास गेट आ रहा है, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इसकी गेट पर हम एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक क्लॉक की फॉर्म में, लेट्स सपोज, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलनी। तो इसको हम बहुत आसानी से अगर बता दें तो एक स्विच की तरह से या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर समझ में आ रहा है ना, मीन्स मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, आपने सर्किट डायग्राम देख ली। तो हमें यस क्लॉक सर। टाइप में हम वेव फॉर्म बना रहे हैं, और हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जब भी वो 0 लेवल पर होगा तो आपके पास ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, और जब वो हायर लेवल पर होगा तो वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, और वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वोल्टेज ऑन वाली वोल्टेज है वो इतनी है कि वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इसके साथ गेट वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। जी ठीक है, और अब हम हमें ये पता है कि ये जो हायर लेवल है इस टाइम में वो ऑन होना है, तो सिर्फ हम इस टाइम में देख लेते हैं, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो इनपुट सिग्नल को देखा जाएगा कि इनपुट सिग्नल में उस वक्त क्या चीज़ है। तो जो भी चीज़ इनपुट वोल्टेज में होगी वो एग्जैक्टली आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो रही होगी। तो पहले 0 है और फिर आपके पास लेट्स सपोज हम करे जाते हैं कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि उसके बाद दोबारा से ऑफ है तो दोबारा से ये नीचे आ जाती है। फिर दोबारा से कब ऑन होगी, इस ड्यूरेशन में जाकर ऑन होगी। तो इस ड्यूरेशन में जैसे ही पहुंचते हैं, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है और डिलेज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर डिलेज होंगे तो थोड़ा आगे पीछे चीज़ें मूव हो रही होंगी। तो जब हमारे पास ये ऑन होगा तो इस टाइप में जो भी सिग्नल हमारे पास मौजूद है वो एग्जैक्टली हमें मिल रहा होगा, क्योंकि शायद कुछ इस फॉर्म में है। फिर हम मूव करेंगे इसी तरह से ऑन पर, और ऑन पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक स्टेज ऑफ सिग्नल मौजूद है, तो हम इस स्टेज ऑफ सिग्नल की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो कुछ यूं होगा, लेट सपोज ड्रा कर लेते हैं। फिर ऑफ होगा और फिर हमारे पास ये पोजीशन है, हमारे पास ऑफ के बाद फर्दर ये एक सिग्नल होगा जो कि आगे शो हो रहा हो। फिर हम ऑफ, और फिर जब हम ऑन है तो फिर हमारे पास ये सिग्नल आ रहा हो। जी क्लियर है, तो हमारे पास ये एक सिग्नल है, जिस तरह से हमारे पास सिग्नल हमारे पास आगे यस आते सर। हैं इस पे हो। तो फाइनली हमने जो ये सैम्पलिंग मीन्स हमें जो ये सिग्नल चाहिए था वो हमने किस चीज़ की डिपेंडेंसी के ऊपर किया है, वो हमने फ्रीक्वेंसी इसकी नोट की। फ्रीक्वेंसी अगर है तो उससे हमने एटलीस्ट थ्राइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमने इस सिग्नल की रख दी है, तो हमारे पास थ्राइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी की वजह से वो चीज़ अचीव हो रही है। तो सिर्फ जिस टाइम में वो ऑन है हमें सिग्नल मिल रहा होगा, जिस टाइम में वो ऑन नहीं है तो उस टाइम में हमें सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे। जी क्लियर, तो एक वेब फॉर्म डायग्राम यस और सर। एक सर्किट डायग्राम। मल्टीप्लेक्सर पढ़ लिया आप लोगों ने। नो सर। मल्टीप्लेक्सर वैसे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब है कि दो चैनल्स हैं और उसको हम किसी एक चैनल पे मर्ज करके भेज रहे हैं।
ठीक है, 2 चैनल्स हैं और उन्हें हम किसी एक सिग्नल पे मर्ज करके भेज रहे हैं, ठीक है। और फिर हम उसे डीमक्स के जरिए से दोबारा एक स्कीम अपनाते हैं जिसके जरिए से हम उसे दोबारा से रिकवर करवा लेते हैं। तो ये यस सर। हमारे पास मक्स होता है। डीएलडी में होपफुली आप पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स, वो डिजाइन कैसे होते हैं और कैसे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर्स को अगर हम देख लेते हैं तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है कि मल्टीप्लेक्सर मींस हमारे पास कोई से 2 सिग्नल्स आ रहे हैं और हमें आउटपुट में, आपको ये तो मर्ज नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये ऐसा मर्ज यस सिग्नल सर। नहीं होगा। ब्लू अलग ड्यूरेशन में शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन अलग ड्यूरेशन में शिफ्ट हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट तो स्टडी कर लिया होगा। नॉट गेट का मतलब क्या है? यस सर। सर ये इन्वर्ट कर देता है आउटपुट को। इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर स्टडी करूं इस सिग्नल को, तो जब यहाँ पर 0 वोल्टेज है तो ये ट्रांजिस्टर वहाँ पे ऑफ 1 होगा रहेगी। और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो उस ड्यूरेशन में जितना भी पोर्शन ऑफ द सिग्नल यहाँ पे मौजूद होगा वो इस ट्रांजिस्टर के इस पाथ से होते हुए आउटपुट में मिल रहा होगा। लेट्स सपोज वो ये यस सर। पोर्शन, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आप जैसे ही आप इस वोल्टेज पर पहुंचे जो कि 1 है, तो 1 डायरेक्टली जा रहा है इस ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? ऑन। और 1 का मतलब है वो इतना वोल्टेज है कि वो गेट टू सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है। जैसे ही आप 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इस वक्त में ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा सर। क्योंकि नॉट गेट से होते हुए उसके पास 0 आ रहा होगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो अब इस सिग्नल का जो भी पोर्शन मौजूद होगा, लेट्स एज्यूम कि वो ये पोर्शन है, तो जब भी यही पोर्शन होगा तो ये आपको आउटपुट सिग्नल में नजर आ रहा होगा। और ये जो इसका सैंपल की विड्थ है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? इसकी विड्थ पर, ये इसके ड्यूटी साइकिल पर। ड्यूटी साइकिल आपने पढ़ाई होगा। यस सर। तो आपके पास जो विड्थ पर वो इस चीजों पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे आपने 0 प्रोवाइड किया तो फिर से ये ट्रांजिस्टर ऑफ और ये ट्रांजिस्टर ऑन। तो आपको यहाँ पे मिक्स नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो तो अगर आप 1 सेकेंड की बात करें, 3 सेकेंड की बात करें, 5 सेकेंड की बात करें, 7 सेकेंड की बात करें, तो उस वक्त में क्या होगा? उस वक्त में क्योंकि 0 है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है और ये ऑन है, तो आपको ये ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे होंगे सिर्फ। तो अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो 1 सेकेंड में लेट सपोज आपको ये सिग्नल मिल रहा है, 3 सेकेंड में जाकर आपको ये सिग्नल मिल रहा है, और फिर आपको 5 सेकेंड में ये सिग्नल मिल रहा है, फिर आपको कोई ये सिग्नल मिल रहा है और फिर ये सिग्नल मिल रहा है। ये ग्रीन के सिग्नल्स मिल रहे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? इस सेकंड में इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और अगर हम दूसरे सिग्नल्स को मीन 0 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स इनकी बात करें, तो फिर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये, क्योंकि जब हम 0 सेकेंड की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास जो आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो आपके पास ये ऑन है लेट्स सपोज उस ड्यूरेशन में, और ये हमारे पास ऑफ है। तो यहाँ से हमारे पास ये सिग्नल इस पाथ से होते हुए हमें आउटपुट में मिल रहा होगा, और जो भी सिग्नल की ड्यूरेशन आ रही है। तो अब आप यस आगे सर। प्रोटोकॉल क्या सेट कर लेते हैं? आप ये सेट कर लेते हैं, अगर आप आगे आगे आपने डीमक्स डिजाइन करना है तो आप डिजाइन कैसे कर लेते हैं कि आप दोबारा से यही सर्किट बनाते हैं। क्या होगा? आप दोबारा से चाहते हैं कि जब ये सिग्नल आ रहा है तो ये किसी यूजर ए को जा रहा हो, ठीक है, यूजर ए को, और उसके दरमियान में हमने ये ट्रांजिस्टर बना दिए और फिर ये बना दिए, और उसका गेट डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है? वो भी एक डायरेक्ट सिग्नल के साथ कनेक्टेड है जो कि एग्जैक्टली यही सिग्नल है। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इसको उससे कनेक्ट करता हूँ, ऑल्दो ये कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि मक्स और डीमक्स यूज होते हैं जब आप लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और आप सीरीज में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और आपने यहाँ पे इसमें एक से नोट, कैसे सर? मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये जो सिग्नल आ रहा होगा तो ये देखें, ये एक डीमक्स बना दिया। अब क्या होगा जब ये ऑन होगा, लेट्स सपोज ये 1 है, ठीक है, हम देख लेते हैं, उसी वक्त में यहाँ पे भी 1 आ रहा होगा। आल्दो ये दोनों अलग अलग कनेक्टेड होंगे, उसको अलग से यही सेम इनपुट वहाँ पे यूज हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। जो हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं वो यही सिग्नल वहाँ पे हमें रिसीव हो रहा होगा। तो जब 1 है वो ये ट्रांजिस्टर ऑन है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है, तो देखें ब्लू सिग्नल यहाँ से पास होते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए, इस ट्रांजिस्टर को फॉलो करते हुए इस यूजर ए को मिल जाएगा। मीन ट्रांसमीटर, ये ए ट्रांसमीटर था, ये ए रिसीवर था, तो इसे वही सिग्नल यहाँ से होते हुए वहां पहुंचा। तो इस पोर्शन को हम मक्स का नाम देते हैं और इस पोर्शन को हम डी मक्स का नाम देते हैं।
तो अब क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज उसी वक्त में आपने जब यहाँ पे 0 प्रोवाइड किए, अब 0 प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे जो भी सिग्नल उस टाइम में मौजूद होगा, ये जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आपने ऑन रखा होगा, तो यहाँ से गुजरकर वो सिग्नल यहाँ से होते हुए और यहाँ से इस ट्रांजिस्टर से होते हुए आपको आउटपुट में मिल रहा होगा और यूजर बी को मिल रहा होगा। तो मक्स एंड डीमक्स समझ में आया? यस सर, कोडर और डिकोडर की तरह सर। नहीं, कोडर और डिकोडर डिफरेंट है, वो एक अलग चीज है। मक्स एंड डीमक्स का मतलब ये है कि आपने, अब मैं इसकी जरूरत क्यों है पहले इस पे बात कर लेते हैं। हाल तो आपने ये डीएलडी में बात करनी है। आप एक 1 किलोमीटर तक, या इसको कर देते हैं 101 किलोमीटर तक आप एक डिस्टेंस को कवर करना है जहां तक आपने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। तो 101 तक आपके पास ए और बी यूजर्स हैं और वहां भी ए और बी रिसीवर्स हैं। तो अगर 101 किलोमीटर तक आप यूज करते हैं तो आप एक वायर यूज कर रहे होंगे, अगर आप वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बी से बी तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको 2 पैरेलल लाइंस चाहिए हुई, तो कितनी वायर चाहिए होगी आपको टोटल? 202 किलोमीटर। यस सर। 101 किलोमीटर इसे चाहिए, 101 किलोमीटर इसे चाहिए, तो 202 किलोमीटर चाहिए होंगी। तो 202 किलोमीटर से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप करते क्या हैं, आप इन दोनों के लिए ए और बी के दरमियान, मीन्स अगर मैं इसको रेड से आपको शो कर दूं, तो आप इस जरूरत को किस तरह से कर देते हैं कि आप एक मक्स डिजाइन करते हैं। मक्स आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है एज सच, अगर आप इस तरह के मल्टीप्लेक्सर को देख रहे हो और फिर आप सिंगल वायर पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो कि कितनी है 101 किलोमीटर की, और फिर आगे आप डीमक्स यूज कर देते हैं। उससे ये होता है कि अब ए का डेटा ए को ही भेजना है, लेकिन उसकी कोई तरकीब बनानी पड़ेगी, कोई तरीकेकार बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे सेट की हुई है वही सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप डीमक्स के लिए भी सेट करते हैं। तो जब ये ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे 1 आएगा तो वहां पे भी उस टाइम में 1 आ रहा होगा, और जब 1 आ रहा होगा तो उसका भी अपना ट्रांजिस्टर, यही ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो इस टाइम में ये ट्रांजिस्टर ऑन है, उस टाइम वो ट्रांजिस्टर ऑन है, तो ये डायरेक्टली ये पाथ को फॉलो करते हुए, मींस वही 101 किलोमीटर की वायर यूज करते हुए वो डेटा वहां तक पहुंच जाएगा। और जब यहाँ पर 0 आ रहा होगा तो वहां पर भी सिग्नल पर 0 आना चाहिए और ये ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए और यहाँ पर इसका ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। तो उससे क्या यस होगा सर। कि वो यहाँ से होते हुए इसी 101 किलोमीटर की वायर को यूज करेंगे और आपका डेटा डिलीवर होगा। ऑल दो डिले आएगा क्योंकि सीरीज कम्युनिकेशन स्लो है, फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पैरेलल की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन बात औकात आपको कोस्ट इफेक्टिव चीजें भी बनानी पड़ती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव के लिए फिर क्या हो जाएगा, आप मक्स एंड डीमक्स डिजाइन करेंगे, आपको वायर 202 किलोमीटर नहीं चाहिए होगी, आपको 101 किलोमीटर ही चाहिए होगी। तो 50% ऑफ द वायर कॉस्ट आप रिड्यूस कर देंगे और आप उसको उसके साथ साथ जो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है, उसके साथ साथ उसकी जो उसको उसको वहां पर इम्प्लांट करने की कॉस्ट आ रही है, वो तमाम चीजें रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? होप आई आंसर योर सर क्वेश्चन। सर जी, इसमें दो कर रहे हैं सर, दो से ज्यादा हो सकते हैं? हो सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे डीएलडी में, उसकी टेक्निक्स हैं। इसे कहते हैं स्विच, इसे बेसिक कहते हैं सेलेक्टर स्विच। एक स्विच के जरिए से 2 चैनल हो सकते हैं, जैसे बिट्स हैं, जीरो अगर एक बिट है तो 0 एंड 1, 2 चैनल्स। अगर 2 बिट्स हो जाएंगी तो 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। फिर जब 0 0 होगा तो एक चैनल से डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा और इस पाथ को फॉलो करते हुए उसी के चैनल को मिल रहा होगा, और जब 0 1 होगा तो फिर इसी चैनल यही यूज हो रहा होगा, यस लेकिन सर। दूसरे को मिल रहा होगा, इसी तरह से फिर तीसरा। तो अगर आप 2 स्विचेस यूज करते हैं सेलेक्टर स्विचेस, वो एक कॉम्बिनेशन बनती है गेट्स की यहाँ पे। यस सर, समझ गया सर। फिर 3 पर जाएंगे तो 8, फिर इसी तरह से 4 पर जाएंगे तो 16, 5 पर जाएंगे तो 32, 6 पर चले जाएंगे तो 64 चैनल्स तक की थी। तो मल्टीप्लेक्सर होपफुली आप पढ़ेंगे, ठीक है। सर उस यही टाइम में मेरे फिर ख्याल से इंशाल्लाह आपको ये चीज़ इस्तेमाल क्लियर हो होता है जाएगी। जी सर। ये हमारी जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है सर, जो जी, कौन सी सर, फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिक्स। फाइबर, फाइबर ऑप्टिक सर, उसमें भी खास सर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वेवलेंथ कलर के जरिए एक ही लाइट गुजारते हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं तेजी से। अच्छा जी, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं समझा जी। मैं ये कह रहा हूँ यही उसमें भी इस्तेमाल होता है सर, ऑप्टिकल उसमें। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर की, तो बहुत होता है।
तो उसके बाद आपके पास एक एनालॉग स्विच की एप्लीकेशन है। एबी से समझ में आता है ये क्या चीज़ है? ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम है। यस सर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह से बनेंगे, वो आपके उसी एम्पलीफायर से जो कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या कॉमन गेट एम्पलीफायर से बनेंगे। ठीक है। यूज फॉर एनालॉग यस सर। सिग्नल प्रोसेसर्स के लिए यूज होते हैं। रजिस्टर टेक मोर स्पेस ऑन चिप। तो आपके पास अभी हम स्विच कैपेसिटर सर्किट्स को यूज करेंगे कि लेट्स सपोज आपने कोई चीज यूज की है, तो आप उसी चीज को कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट के जरिए से रेजिस्टर्स को, जो बात है वो सिर्फ ये है कि रेजिस्टर स्पेस ज्यादा ले रहे हैं ऑन चिप पर, जबकि ट्रांजिस्टर की तरफ बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है कि ट्रांजिस्टर पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा टाइनी टाइनी इक्विपमेंट बन चुका है। ठीक है। यस सर, वो रजिस्टर की तरह भी काम कर सकता है। जी, रजिस्टर की तरह भी काम कर, तो उस रजिस्टर की तरह काम करने के लिए हमने इनको ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया, जिससे सिर्फ फायदा क्या होगा, स्पेस आपकी बच रही होगी, जो कि एनालॉग स्विचिंग में परफॉर्म भी हो रहा। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री में क्यों लगाया है? कहाँ पे? ये जो ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं। हाँ, ये थोड़ी सी इनकी कम्बिनेशन बनाने के लिए है कि एक वक्त में एक रजिस्टर और एक में एक रजिस्टर, हमारे पास R2 और R1 की रजिस्टर्स के अरेंजमेंट के लिए। ऊपर फ्रीक्वेंसीज भी हैं और फिर फ्रीक्वेंसीज पर ही डिपेंड भी कर रहे होंगे उनकी स्विचिंग के ऊपर, कि किस वक्त में कौन सी स्विचिंग हो रही होगी, किस वक्त में कौन सा। यस सर। तो ये एनालॉग स्विचिंग की जितनी हमारी एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होती हैं। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिजिटल स्विचिंग को देखेंगे। ठीक है। तो हमने एनालॉग स्विचिंग को आज कवर किया है, और इससे प्रीवियसली हमने वो एम्पलीफायर्स को कवर किया। ठीक है। तो हम अभी एंड करते हैं लेक्चर को। अगर कोई क्वेश्चन है तो ओके सर। काइंडली उस चीज़ को देखें, अदरवाइज फिर हम जो है लैब की तरफ आते हैं कि हमारे पास लैब में